क्या आप अपनी जिंदगी को दूसरों के रिस्पॉन्सेज के इर्द गिर्द बना रहे हैं? पार्टी पर जाने के लिए आपने स्पेशली एक ड्रेस खरीदा, लेकिन वहां पर किसी ने भी उस ड्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा। आप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, आपको लो फील होता है, खुद के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या मैंने सही ड्रेस खरीदा? आपने कुछ नया शुरू किया और आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपकी सेटिस्फैक्शन, सेल्फ वर्थ सब उनके साथ कनेक्टेड है। ऐसा क्यों होता है? और अपनी जिंदगी को इसके इर्द गिर्द ना बनाएं, इसके लिए हम क्या करें जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए एंड बिटवीन अस व्यूअरशिप अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। पहले जब व्यूज़ नहीं मिलते थे तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं क्वेश्चन करती थी, मैंने सही टॉपिक लिया, सही डिलीवरी की, एडिटिंग अच्छे से हुई थी या नहीं हुई थी, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। पर अब मैं सिर्फ अपने वीडियोस को देखती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या बेहतर कर सकती थी, तो मेरी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं रही। एक बात समझने की ज़रूरत है, जब सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम या सफलता की बात आती है तो सिर्फ एक ओपिनियन जिम्मेदार होती है, वो है खुद की ओपिनियन। और ये ओपिनियन ऐसी ओपिनियन है जिसे हम दूसरी ओपिनियंस के गहरे तले में कहीं दबा देते हैं। आपने नया बिजनेस शुरू किया, इतने क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, वो स्पेशल ड्रेस पहनी जो पार्टी के लिए ही खरीदी थी, कोई कमेंट नहीं मिला, आप परेशान हो जाते हैं। अब इन सिचुएशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने उनका कंट्रोल बाहरी रिस्पॉन्सेस को दे के रखा है। आप अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहते हैं जब आप खुद को बेहतर साबित कर सकें कि ड्रेस की लोगों ने तारीफ की, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी, आपके बिजनेस में आपको क्लाइंट्स मिले, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ी। इन सारी सिचुएशंस में एक प्रॉब्लम है कि आपने अपनी लाइफ को अपनी सेल्फ वर्थ के इर्द गिर्द नहीं बुना है, आपने इसे आउटकम्स और दूसरों के रिएक्शंस पर ही बुना है। आपकी सेल्फ एस्टीम को आपने कनेक्ट कर दिया है, आपको बाहर से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, और बाहर के रिस्पॉन्स की गारंटी तो हम कभी भी नहीं ले सकते, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिजनेस की बात लें, चाहे आपने कितनी भी अच्छी आइडिया ली हो, अच्छा कैपिटल लगाया हो, अच्छे नो हाउ के साथ आए हैं, लेकिन बिजनेस डिपेंड किस पर करता है? आसपास के सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। ये सारे फैक्टर्स तो आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहेंगे। आपने ड्रेस अच्छी खरीदी है, लेकिन हो सकता है लोगों ने देखा नहीं, देखा भी हो तो कई लोगों ने कमेंट नहीं किया। इन सिचुएशंस में आप अपनी सफलता को कनेक्ट कर रहे हैं सक्सेसफुल आउटकम और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस से। आपने अपनी जिंदगी को दूसरों के रिएक्शंस के इर्द गिर्द ही बुन लिया है, और इससे दो बातें होंगी। पहला, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप सिर्फ फ्यूचर के लिए जी रहे हैं। आपने ड्रेस खरीदी क्योंकि आप चाहते हैं कि उस पार्टी में यानी फ्यूचर में लोग आपकी इस ड्रेस को लेकर के पॉजिटिव कमेंट करें। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप चाहते हैं फ्यूचर में उस बिजनेस में सक्सेस मिले। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके आनंद को तो आप ले ही नहीं सकते, आपके प्रोसेस में भी आप अपना पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका ध्यान तो बटा हुआ है। दूसरा, इस प्रोसेस में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए महत्व रखता है, उससे आप दूर होते जाएंगे। आपने जज और जूरी दोनों ही कल आने वाली सफलता और दूसरे लोगों को बना दिया है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट और तकलीफ ही मिलेगी। ये आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जो हैं सच में, अगर आपको लगता है कि इससे मुझे सक्सेसफुल आउटकम्स नहीं मिलेंगे या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे, तो आप उसे चेंज करके वो करेंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ले आएंगे। बहुत सारे लोग हैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले टीनेज में होती है, जब हम दूसरों के रिएक्शंस और आउटकम्स के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि टीनेज बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी क्रिएशन के लिए। वो समय जब हर शख्स अपनी पूरी पर्सनालिटी की तरफ आता है और इस समय उन्हें ये लगता है कि दूसरों का मानना, दूसरों का उनको समझना, एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीनेज वो समय है जब आप अपनी आइडेंटिटी को मनवाना चाहते हैं, चाहे वो आउटकम्स हो, चाहे लोगों के रिस्पॉन्स हो। आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस तभी मायने रखता है जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, सक्सेस मिले। उस समय ये ज़रूरत रहती है कि हमें लोग पसंद करें, लेकिन उसके बाद भी ये नीड
बहुत सारे लोगों के अंदर जारी रहती है और वो अपनी लाइफ को इसी तरह से जीते हैं कि उन्हें लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल सकें। सोशल मीडिया ने तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हम हर समय तुलनाएं कर रहे होते हैं। कितने लाइक्स और डिसलाइक्स पर ही हम अपनी सफलता और असफलता का पैमाना बनाते हैं। नंबर 1, वैलिडेशन के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप मानते हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसकी सफलता या असफलता लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या आउटकम मिलते हैं, उस पर ही निर्भर है। अगर आपको लगता है कि आपने जो किया है सही किया है, अच्छे से किया है, तो इसे माने, माइंडफुल और अवेयर हो जाए कि आप जो सोचते हैं वो सही नहीं भी हो सकता है। ये आपने सीखा है, इसे आप भुला भी सकते हैं। दूसरों की ओपिनियन और आउटकम्स पर अपना फोकस देना बंद कर दें, इस जाल से बाहर आ जाएं। अपनी ज़िंदगी को औरों के इर्द गिर्द ना बुन करके अपनी सेल्फ वर्थ खुद से क्रिएट करें। खुद के बारे में सही और सराहना करने वाली ओपिनियन रखें। आपकी सेल्फ वर्थ इस लायक है, पर इसका ये मतलब भी नहीं कि हम अपनी एक इन्फ्लेटेड ओपिनियन रखेंगे, सोचेंगे कि कुछ भी करना हमारे लिए संभव है। एक रियलिस्टिक ओपिनियन, आप माइंडफुल और अवेयर हैं कि आपकी खूबियां क्या है, सिर्फ कमियों पर ही आपका फोकस नहीं रहता। आपकी सेल्फ वर्थ जो है रियलिस्टिक है, आप अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं, पर इसके साथ साथ इसमें एप्रिशिएशन है, आप सराहना करते हैं आपके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनकी। नंबर 2, अपने अंदर के रॉकस्टार से दोबारा दोस्ती कर लें। आइंस्टाइन ने कहा है कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर एक मछली को आप जज करेंगे कि वो पेड़ पर किस तरह से चढ़ती है, तो वो मछली तो जिंदगी भर खुद को परले दर्जे का बेवकूफ़ ही समझती रहेगी। आप कहीं अच्छे हैं, कहीं उतने अच्छे नहीं। आप खुद को याद दिलाएं कि आप किन चीज़ों में बेहतर हैं, कहाँ आप रॉकस्टार हैं, आपकी शक्ति क्या है। अगर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत कम है, तो उस समय उस स्टेज की याद खुद को दिलाएं जब आपको लगता था आप रॉकस्टार हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो अपने किसी दोस्त की मदद लें, अपने किसी प्रिय की मदद लें जो आपको बता सके कि किस सिचुएशन में आपने बहुत अच्छा काम किया था। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के रिस्पॉन्सेस पर ना आधारित करके खुद की सेल्फ वर्थ पर आधारित करें। इसके लिए सिर्फ एक ही जादू की छड़ी है कि आप समझ लें आपकी परिस्थितियाँ और आप क्या हैं, ये एक नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपकी एक आइडेंटिटी है, इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे जैसा चाहे शेप कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। पर परिस्थितियाँ तो आपके कंट्रोल में नहीं है, और परिस्थितियाँ तो चेंज होती रहेंगी। दोनों का डिफरेंस, वॉट यू आर एंड वॉट योर सर्कमस्टेंसेस आर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ को आप अपनी सेल्फ वर्थ के इर्द गिर्द बनाएं, दूसरों के रिएक्शंस पर नहीं। एक कहानी जो हम सब ने सुनी है, परिचित हैं, एक पिता, पुत्र और गधे के बारे में है। पिता पुत्र अपने गधे को लेकर कहीं चल रहे हैं। लोग उन्हें देखकर कमेंट करते हैं, दोनों बेवकूफ़ हैं, साथ में एक गधा है लेकिन पैदल चले जा रहे हैं। तब पिता पहले गधे पर बैठता है। लोग कहते हैं, देखो कितना क्रूर पिता है, खुद तो सवार है पर बेटा पैदल चल रहा है। जब पुत्र को गधे पर बिठा देता है पिता, तो लोग कहते हैं, देखो इस बच्चे को तो कोई संस्कार ही नहीं है, खुद सवार होकर जा रहा है, पिता पैदल चल रहा है। दोनों परेशान हो जाते हैं। इस कहानी का एक एक्सट्रीम वर्जन ये भी है, दोनों गधे को उल्टा करके एक लकड़ी से बांधते हैं और पिता पुत्र दोनों गधे को अपने हाथ में उठा करके चलते हैं। मेरे हिसाब से इस कहानी का कोई वर्जन सही नहीं है, जब तक कि पिता पुत्र दोनों इससे सहमत नहीं है कि उनके लिए ये सही है। हमारे साथ शेयर करें आपको इस कहानी का कौन सा वर्जन सही लगता है और क्यों। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।